फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन जो बायोलॉजी सब्जेक्ट जो मैंने चला रखी है, ख़ास तौर से स्कूल लेक्चर की जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं आरपीएससी के तहत या किसी भी कमीशन बोर्ड के तहत, तो उसके लिए ख़ास तौर से ये जो फैमिली है एस्ट्रेसी उसको मेंशन किया गया है। तो आज अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो आरपीएससी के सिलेबस को लेके हुए, फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस को लेते हुए एस्ट्रेसी फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो एस्ट्रेसी फैमिली है इसी को अपन कंपोजिट फैमिली के नाम से भी जानते हैं। एस्ट्रेसी फैमिली में देखिए सेकंड लार्जेस्ट फैमिली ऑफ प्लांट्स की सेकंड लार्जेस्ट है, क्योंकि फर्स्ट सबसे बड़ी जो फैमिली है वो तो कौन सी है, ग्रेमिनी या पोएसी है। सेकंड नंबर की जो लार्जेस्ट फैमिली है वो एस्ट्रेसी या कंपोजिटी है। और फर्स्ट डाइकोट की सबसे बड़ी फैमिली, डाइकोट्स की सबसे बड़ी फैमिली कौन सी है, तो एस्ट्रेसी है। इसमें पहले अपन देखें हैबिट। इसमें सभी प्रकार के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, हर्ब्स भी, सर्ब्स और रेयरली ट्री। तो यहाँ पर हर्ब्स इसके ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे एजरेटम, लेक्टुका, डहेलिया, सोनकस। इसके अलावा सर्ब्स में देखें इनुला या सिनेसियो। इसके अलावा देखें रेयरली ट्री, इसमें मतलब ट्री तो बहुत कम पाए जाते हैं, जैसे वर्नोनिया, अर्बोरिया। इसके अलावा अपन देखें इसके अंदर तो ल्यूकोमेरिस का जो नाम है पर्टिकुलर वो आ जाएगा सिनेसियो क्रेंटस। आगे अपन देखें इसमें कुछ स्पीसीज है वो हाइड्रोफाइट्स होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कोटुला। ये इसका हाइड्रोफाइट का एग्जांपल है, कोटुला। आगे अपन देखें सेकंड लार्जेस्ट फैमिली, ये मैंने बताया भी है अभी आपको, प्लांट्स में सेकंड लार्जेस्ट फैमिली एस्ट्रेसी है और डाइकोट्स की फर्स्ट लार्जेस्ट फैमिली है ये। रूट की अपन बात करें तो रूट किस प्रकार की है, मोस्टली टैप रूट पाई जाती है, सम टाइम मॉडिफाइड होती है और क्या बनाती है, ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। और ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर वो खास तौर से देखने को मिलता है डहेलिया के अंदर। आगे अपन देखें स्टेम। यहाँ पर स्टेम अगर अपन देखें तो स्टेम इरेक्ट होता है, कुछ प्रोस्ट्रेट भी होता है, मतलब इरेक्ट का मतलब इस प्रकार से और प्रोस्ट्रेट का मतलब दोनों साइड से निकला हुआ हो, ज़मीन के बराबर चल रहा हो, इस प्रकार से। तो ये जो प्रोस्ट्रेट भी हो सकता है, हर्बेशियस हो सकता है, कुछ में वुडी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। तो ये जैसे वुडी कंडीशन अपन देखें आर्टिमिशिया के अंदर थोड़ी सी वुड जो है वो थोड़ी हार्ड प्रकार की वुड पाई जाती है, थिकनेस पाई जाती है। इसके अलावा स्टेम के ऊपर हेयर जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसमें स्टेम का मॉडिफिकेशन होकर ट्यूबर्स जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है। तो स्टेम ट्यूबरस स्टेम प्रेजेंट इन हेलियंथस जो सूरजमुखी है उसके अंदर ट्यूबर जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है स्टेम की। और इसके अंदर स्टार्च का जो स्टोरेज किया जाता है, कौन सी स्टार्च का, आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये जो स्टार्च है ये याद रखना है इनुलिन, ना कि इंसुलिन। ये इंसुलिन नहीं है, ये इनुलिन है। इनुलिन का स्टोरेज है वो ट्यूबर्स के रूप में किया जाता है, किस में किया जाता है, हेलियंथस स्टेम में किया जाता है। और इनका जो स्टेम है वो सिलेंड्रिकल होता है, ग्लेब्रस होता है, सॉलिड होता है। आगे अपन देखें लीफ की अपन बात करें तो लीफ किस प्रकार की है, अल्टरनेट है, रेयरली ऑपोजिट है, कुछ में ऑपोजिट भी हो सकती है, जैसे जीनिया और डहेलिया। पिट्यूल्ड होता है, कुछ में पत्तियों के पिट्यूल होता है जबकि कुछ में नहीं होता है, मतलब स्टाक नहीं होता है तो वो सेसाइल होती है। एक्स स्टुपुलेट, मतलब जो स्टुपुलेट है वो एब्सेंट होता है। रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है, क्योंकि डाइकोट और रेटिकुलेट पाया जाएगा वेनेसन। और कोरिम्बियम पैरेलल वेनेसन। देखो जो पैरेलल वेनेसन है वो किसका एग्जांपल है, वैसे जो मोनोकोट्स है उनकी जो लीव्स है इस प्रकार से, उनकी जो लीव्स है उनके अंदर इस प्रकार का वेनेसन पाया जाता है पैरेलल, इस प्रकार का, उसे अपन पैरेलल वेनेसन कहते हैं। जबकि अपन डाइकोट्स की बात करते हैं
तो इस प्रकार का वेनेशन उसमें देखने को मिलता है, पैरेलल नहीं होता है ये। इस प्रकार का वेनेशन बोलते हैं, जिसे अपन रेटिकुलेट वेनेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शन है कोरिम्बियम, जिसमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है डाइकोट होते हुए भी। नेक्स्ट अपन देखें इनफ्लोरेसेंस की बात करें, अपन बात करें इनफ्लोरेसेंस की, तो इनफ्लोरेसेंस है कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स या अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन ए पर्टिकुलर ब्रांच नॉन एज इनफ्लोरेसेंस। तो किसका अरेंजमेंट है ये? फ्लावर्स का अरेंजमेंट हो इनफ्लोरेसेंस कहलाता है। इसमें जो एस्ट्रेसी फैमिली है, इसमें इनफ्लोरेसेंस किस प्रकार का होता है? एक हेड नुमा स्ट्रक्चर होती है। इस प्रकार से अपन देखें, इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर होती है, ए हेड, और कैपिटुलम बोलते हैं इसको। कैपिटुलम के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स पाए जाते हैं। इन फ्लावर्स को अपन फ्लोरेट कहते हैं, क्योंकि काफ़ी फ्लावर्स होते हैं तो प्रत्येक एक फ्लावर जो होता है उसको फ्लोरेट कहते हैं। और कैपिटुलम लुक लाइक ए सिंगल फ्लावर, ये जो पूरा फ्लावर है ये, इसमें काफ़ी सारे फ्लावर्स होते हैं इस प्रकार से, लेकिन फिर भी ये पूरा देखने से कैसा लगता है जैसे कोई एक खुद फ्लावर हो, जबकि खुद फ्लावर नहीं है, कलेक्शन ऑफ फ्लावर है ये। इसमें बहुत सारे फ्लावर्स पाए जाते हैं जिनको फ्लोरेट कहते हैं। बिकॉज द इनवोल्यूशन ब्रेक्ट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, इसमें एक इनवोल्यूशन स्ट्रक्चर पाई जाती है, और इनवोल्यूशन जो स्ट्रक्चर होती है वो एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होती है, जो इनफ्लोरेसेंस को नीचे की तरफ से कवरिंग करते ऊपर की तरफ आता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? इनवोल्यूशन ब्रेक्ट। और ये किससे बना होता है? ब्रेक्ट से बना होता है। जब ब्रेक्ट है वो चारों तरफ से इस प्रकार से कवर कर ले किसी फ्लावर को, इस प्रकार से फ्लावर है तो यहाँ से ये इस प्रकार से कवर कर ले इसको यहाँ तक। तो इस प्रकार की प्रोटेक्शन की जो स्ट्रक्चर है इसी को अपन क्या बोलते हैं? इनवोल्यूशन बोलते हैं, इनवोल्यूशन ब्रेक्ट, जो इसकी फ्लावर की क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। इन हेलियंथस आउटर पेरिफेरियल लिग्यूलेट और जाइगोमॉर्फिक। इसमें जो हेलियंथस की इन्फ्लोरेसेंस है वो किस प्रकार के होते हैं? लिग्यूलेट्स पाए जाते हैं। पेरिफेरियल के जो फ्लावर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? लिग्यूलेट। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि जो इन्फ्लोरेसेंस है वो इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। दो प्रकार के फ्लोरेट पाए जाते हैं। जैसे ये एक इसका कैपिटुलम है, हेड है, इसके एक फ्लावर की रेंज तो है वो इस प्रकार से पेरिफेरियल में पाई जाएगी, और कुछ है वो यहाँ बीच में सेंटर में पाई जाएगी। तो जो पेरिफेरियल है ये, इनको पेरिफेरियल में जो फ्लावर है वो किस प्रकार के होंगे? लिग्यूलेट होंगे, मतलब पतले होंगे, और उनका अरेंजमेंट जो है फ्लावर का वो कैसा होगा? जाइगोमॉर्फिक होगा। जाइगोमॉर्फिक से अपन इस प्रकार से उसको डिनोट करते हैं, तो ये जाइगोमॉर्फिक। आगे अपन देखें, और इन फ्लावर को जो पेरिफेरियल फ्लावर होते हैं इनको क्या बोलते हैं? रे फ्लावर के नाम से जानते हैं। इन फ्लोरेट को क्या बोलते हैं? रे फ्लोरेट। ये रे फ्लोरेट कौन से होते हैं? बाहर की तरफ से जो पेरिफेरियल फ्लोवरिंग होते हैं वो सभी रे फ्लोरेट कहलाते हैं। दूसरी कंडीशन अपन देखें, इनर की तरफ या सेंटर की तरफ, ये वाली कंडीशन, ये कौन सी है? इनर या सेंट्रल फ्लोरेट है। इनकी जो शेप होती है वो किस प्रकार की होती है? ट्यूबुलर प्रकार की होती है। और इनको कटिंग के अकॉर्डिंग देखिए अपन फ्लोर को किस प्रकार का होता है? ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है, जिनको अपन इस प्रकार से शो करते हैं प्लस टाइप का। और इन फ्लावर को अपन बोलते क्या है? डिस्क फ्लोरेट के नाम से जानते हैं। सेंटर वाले फ्लावर होते हैं उनको डिस्क फ्लोरेट के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज़ अपन देखें कि ये जो कैपिटुलम है, यहाँ पे जो कैपिटुलम अभी आपको बनाया है अपन ने, यहाँ पे जो कैपिटुलम अपन ने बनाया है ये हेट्रोगेमस प्रकार का हो सकता है। ये जो हेड है वो हेट्रोगेमस का मतलब हो गया दो प्रकार के फ्लावर बाहर की तरफ अलग हो और बीच की तरफ अलग हो। तो दो प्रकार के फ्लावर है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? हेट्रोगेमस, जैसे कि हेलियंथस के अंदर देखने को मिलता है जो अभी मैंने आपको बताया था बनाकर। होमोगेमस, होमोगेमस का मतलब है एक ही प्रकार के फ्लोरेट देखने को मिलते हो हेड के ऊपर, तो वो कंडीशन कौन सी आ जाएगी? और ख़ास तौर से जो होमोगेमस है उनमें केवल
रेड फ्लोर मतलब रे फ्लोवर जो हैं वो पाए जाते हैं। रे फ्लोरेट का मैंने बताया भी था, पेरिफेरियल होते हैं, मतलब बाहर वाले जो फ्लोर है केवल वही देखने को मिलते हैं, जैसे सोनकस। तो ये सोनकस है, इसमें केवल एक ही प्रकार के फ्लोर पाए जाते हैं, वो भी कौन से प्रकार के होते हैं, रे प्रकार के होते हैं, मतलब पेरिफेरियल पाए जाते हैं। दूसरा प्रकार का देखें अपन, तीसरा प्रकार का, तो ये होमोगेमस होते हैं, नॉन रेड या डिस्क। इसका मतलब ये होमोगेमस होते हैं, या तो रेड होंगे मतलब रेज वाले जो होते हैं ना लास्ट वाले, मतलब पेरिफेरियल वाले रेड, और या फिर ये डिस्क वाले, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, सेंटर वाले भी हो सकते हैं, पेरिफेरियल भी हो सकते हैं। ये खास तौर से देखने को मिलते हैं एग्रेटम। और फ्लोवर किस प्रकार के हैं, हार्मोफ्रोडाइट हैं, मतलब बाइसेक्सुअल हैं। आगे अपन देखें, ये आपको इसके जो एक्सेप्शन हैं या एग्जाम्पल है ये आपको याद रखने हैं। जैसे होमोगेमस हेड वाले कौन से हैं, सोनकस हैं, और होमोगेमस नॉन रेड और डिस्क, इनमें से कोई सा भी हो सकता है, तो वो एग्रेटम के अंदर देखने को मिलता है। फ्लोवर की अपन बात करें तो ब्रैक्टिएट है, सेसाइल है। सेसाइल किस में होता है, सोनकस और एग्रेटम, इनके अंदर फ्लोवर जो होते हैं वो सेसाइल होते हैं। कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट का मतलब जिनके अंदर सभी चीज़ें प्रेजेंट हो, कंप्लीट बाहर से कैलिक्स से लेकर गाइनोशियम तक। आगे अपन देखें, इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं, हर्मेफ्रोडाइट भी हो सकते हैं। हर्मेफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, पेंटामेरस होते हैं, और ट्यूबुलर हो सकते हैं। क्योंकि ट्यूबुलर जो होते हैं वो मैंने आपको बताया, जो इनर साइड के फ्लोर होते हैं वो ट्यूबुलर होते हैं, और उनकी जो अरेंजमेंट है वो किस प्रकार का होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। लिग्यूलेट जो है वो पेरिफेरियल जो फ्लोर है उनको बोलते हैं, और उनका जो अरेंजमेंट है वो किस प्रकार का है, यहाँ पर अपन देखें जाइगोमॉर्फिक है। और इनमें ओवरी का जो अरेंजमेंट है वो किस प्रकार का है, एपिगाइनस, मतलब जो भी पार्ट्स निकल रहे हैं वो ओवरी के ऊपर से निकल रहे हैं, इसलिए इसे अपन क्या बोल रहे हैं, एपिगाइनस बोल रहे हैं। दूसरी चीज़ अपन देखें, इन कॉन्स्पीशियस। आगे अपन देखें, इसमें देखो जो फ्लोरिंग मैंने बताई थी आपको, दो प्रकार के फ्लोर होते हैं, एक रेड फ्लोर और एक, या फिर अपन इसको रे फ्लोवर भी बोल सकते हैं। रे फ्लोवर होते हैं पेरिफेरियल फ्लोवर। पेरिफेरियल फ्लोवर के जो विशेष करेक्टर हैं वो कौन से मैंने बताया दिया। एक तो जाइगोमॉर्फिक, इसमें अरेंजमेंट होता है, लिग्यूलेट होते हैं, पिस्टिलेट होते हैं। मतलब यदि ये फ्लोवर होंगी पेरिफेरियल तो खास तौर से कौन से होंगे, फीमेल प्रकार के होंगे ये, और या फिर ये होंगे तो न्यूट्रल होंगे, मतलब मेल वाले बाहर की तरफ देखने को कमी मिलते हैं। तो बाह्य जो फ्लोवर होते हैं रे फ्लोवर वो कैसे होते हैं, पिस्टिलेट होते हैं, और एपिगाइनस होते हैं। एपिगाइनस का मतलब जितने भी पार्ट्स हैं वो निकलते हैं वो सभी ऊपर से निकलते हैं ओवरी के, इसलिए ओवरी कैसी होगी, इन्फीरियर। आगे अपन देखें, कैलिक्स अपन देखें, अभी अपन कौन सा फ्लोवर देख रहे हैं, जो रे फ्लोवर है वो देख रहे हैं। रे फ्लेवर जो है या फ्लोरेट है जो बाहर की तरफ पाए जाते हैं, उनके अंदर जो कैलिक्स है वो किस प्रकार का होता है, कैलिक्स मॉडिफाई होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे पेपस कहते हैं। और ये पेपस, इनका जो फ्रूट होता है, फ्रूट किस प्रकार का होता है, सिपसिला प्रकार का सीड होता है या सिपसिला प्रकार का फ्रूट होता है। उनके ऊपर की तरफ एक स्ट्रक्चर बनाता है जो पेपस नुमा स्ट्रक्चर होती है या पेपस बनाता है। तो पेपस जो है वो किसका काम क्या है, पेपस का सीड डिस्पर्जल का काम है। हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनके सीड के ऊपर पाया जाता है। तो ये कैलिक्स का जो मेन फंक्शन है, मॉडिफाइड होकर क्या बना लेते हैं, पेपस बना लेते हैं। दूसरा रे फ्लोवर के कोरेला देखें या पेटल्स देखें। पेटल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। गेमो पेटल्स होते हैं, मतलब बंधे हुए होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, हाईली कलर्ड होते हैं, लिग्यूलेट होते हैं, शार्प शेप होते हैं, और वेलवेट होते हैं, मतलब एक दूसरे को टच करते हुए निकलते हैं पेटल्स। एंड्रोशियम देखें तो एंड्रोशियम मैंने बता दिया एब्सेंट होता है, क्योंकि रे फ्लोर की बात कर रहे हैं तो रे फ्लोर जो होता है पेरिफेरियल होता है। पेरिफेरियल के अंदर अगर होगा तो उसमें केवल पिस्टिल्स होगा, मतलब फीमेल फ्लावर होगा, मेल फ्लावर एब्सेंट होता है। गाइनोसियम की बात करें तो अपन
या तो गाइनोसियम एब्सेंट होगा या प्रेजेंट होगा, और प्रेजेंट होगा तो बायलेटरी होगा, सिनकार्पस होगा और इन्फीरियर ओवरी होगी। गाइनोसियम को बता दिया, ओवरी कैसी होगी, इन्फीरियर होगी। यूनिलोक्यूलर होगा विद बेसल प्लेसेंटा, इनमें प्लेसेंटा कैसा पाया जाता है, बेसल प्लेसेंटा पाया जाता है। ओवरी कैसी होती है, इन्फीरियर होती है। और एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। स्टाइल एक होती है, स्टिग्मा बाइफिड होती है, मतलब स्टिग्मा जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, तो स्टिग्मा इसमें बाइफिड है। फ्रूट्स की बात अपन देखें कि फ्रूट्स या तो इसमें एब्सेंट ही होगा क्योंकि न्यूट्रल फ्लावर होते हैं, और यदि पिस्टिल प्रकार का फ्लावर है तो इसमें फ्रूट बनेगा, और फ्रूट बनेगा तो कौन सा होगा, सिप्सेला प्रकार का होगा। और सीड होगा कैसा, नॉन एंडोस्पर्मिक होगा, मतलब इसमें एंडोस्पर्म है वो एब्सेंट होता है। इसका फ्लोर फॉर्मूला देखें अपन तो ब्रैक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक, हर्मेफ्रोडाइट या न्यूट्रल। और दूसरी चीज़ अपन देखें, कैलिक्स जो है वो पेपस में कन्वर्ट होता है। और कोरोला कितने होते हैं, 5 होते हैं, गेमोपेटलस होते हैं, मतलब बंधे होते हैं। और एंड्रोशियम इसमें एब्सेंट होता है। और गाइनोशियम होते हैं वो सिनकार्पस होते हैं, बाइकार्पिलरी होते हैं, और इन्फीरियर ओवरी होती है। आगे अपन देखें डिस्क फ्लोर, जो सेकंड टाइप का फ्लोर है वो कौन सा है अपना, डिस्क फ्लोरेट है। डिस्क फ्लोरेट, इसमें जो फ्लोवर है वो कैसा होता है, ब्रैक्टिएट होता है, सेसाइल होता है, कंप्लीट होता है, हर्मेफ्रोडाइट होता है, पेंटामेरस होता है, एपिगाइनस होता है। ओवरी मैंने पहले बताए थे आपको, एपिगाइनस है, एपिगाइनस मतलब इन्फीरियर। ट्यूबुलर प्रकार के होते हैं। कैलिक्स वापस वही बनाते हैं, पेपस बना लेते हैं, स्किल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कोरोला होते हैं, पेटल्स 5 होते हैं, गेमोपेटल्स होते हैं, ट्यूबुलर्स कलर्ड होते हैं। इसके अलावा एंड्रोशियम सेमी है, 5 होते हैं। एपिपेटलस होते हैं, मतलब पेटल से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए एपिपेटलस है। और सिन जीनियस है, मतलब आपस में भी जुड़े रहते हैं। डाइथिकस प्रकार के हैं। इंट्रोसोर्स है, इंटरसोर्स का मतलब यहाँ पर आपने एक छोटा सा टर्म लिया गया है, ये एग्ज़ाम पूछा भी जाता है, कौन सी फैमिली में इंटरसोर्स। इंटरसोर्स का मतलब है कि जो डेहिसेंस होता है किसका, एंथर का डेहिसेंस होता है वो फ्लोवर के बीचों बीच में हुआ है या साइडों में। जैसे ये फ्लोवर है, यहाँ पर एंथर है, इसका डेहिसेंस इसी के यहीं हो जाता है सेंटर में, तो इंटरसोर्स अंदर की तरफ। यदि इसका डेहिसेंस इधर होता है, इधर बाहर की तरफ या कोने पे, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रोर्स, तो ये है इंट्रोर्स। तो इसमें पाया जाता है फ्लोर। एंड्रोसियम कैसा होता है, इंट्रोर्स होता है। डेहिसेंस लॉन्गिट्यूडनल होता है। गाइनोसियम की बात करें, बाइकार्पिलरी होता है, सिनकार्पस होता है। इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है, यूनिलोक्यूलर होता है। एंड एनाट्रोपस इसमें ओव्यूल पाया जाता है। बेसल के ओव्यूलेशन इसमें प्लेसेंटेशन पाया जाता है। स्टिग्मा बाइफिड होती है। फ्रूट की बात करें अपन तो कैप्सिला, सीड नॉन एंडोस्पर्मिक, सेम जो अभी बताया मैंने आपको। पोलिनेशन अपन देखें, एंटोमोफिली इंसेक्ट के द्वारा किया जाता है, मतलब हवा के द्वारा किया जाता है। एंटोमो है ना, तो यहाँ पर ये किया जाता है इंसेक्ट के द्वारा। इसमें अपन फ्लोर फॉर्मूला देखें अपन तो ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्मेफ्रोडाइट, कैलिक्स है वो पेपस, और जो कोरोला है वो 5 है, गेमोपेटलस है। एंड्रोशियम है, एपिपेटलस है, मतलब पेटलस के साथ जुड़ा हुआ रहता है और आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और कितने होते हैं, 5 होते हैं। गाइनोसियम की बात करें तो बाइकार्पिलरी और जुड़े होते हैं, सिनगेमस होते हैं, और इन्फीरियर होती है ओवरी। इट इज़ ए लार्जेस्ट फैमिली ऑफ डाइकोट, ये डाइकोट की क्या है, लार्जेस्ट फैमिली है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वीड्स में इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं एस्ट्रेसी के, जैसे जेंथियम, ब्लूमिया, सोनकस, वर्नोनिया और पार्थेनिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। आगे अपन देखें, इसकी 2 सब फैमिली है, जैसे एस्ट्रॉयडी और सेकंड ल्यूकोइडी। तो यहाँ पर ल्यूकोइडी का जो एग्जाम्पल है वो आ जाएगा लेक्टुका, सोनकस। और लेक्टुका और सोनकस का जो फैमिली फॉर्मूला है वो अपन देखें तो कौन सा आ जाएगा, ब्रैक्टिएट आ जाएगा। और सोनकस किस प्रकार के हैं इसमें, तो फ्लावर है वो जाइगोमॉर्फिक है, हर्मेफ्रोडाइट है। कैलिक्स है वो पेपस में कन्वर्ट होता है।
और कोरला 5 होते हैं, सेम वो का वो फॉर्मूला है। आगे एग्रेटम, एग्रेप्टम जो है वो, एग्रेटम के साथ में अपने स्पीशीज देखें, कोनिजोइड्स, ये ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, हर्मेफ्रोडाइट है, और कैलिक्स है वो पेपस है। और कोरला की बात करें अपन तो 5, आगे वो सेम फॉर्मूला है। इसकी कुछ विशेष एग्जांपल्स जैसे टेजिट्स पेटुला, टेजिट्स पेटुला जो है वो कौन सा है, मैरीगोल्ड, जिसे माला बनाने के लिए काम आता है। और क्राइसेंथेमम इंडिकम, क्राइसेंथेमम इंडिकम। इसके अलावा अर्निका मोंटाना, अर्निका मोंटाना, जैसे वोल्फ बैन, लियोपर्ड बैन और माउंटेन टोबैको के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा सा याद रखना आपको, वोल्फ बैन और लियोपर्ड बैन किसको कहा जाता है, अर्निका मोंटाना को कहा जाता है। डहेलिया ट्यूबरोसा, और डहेलिया ट्यूबरोसा जो है उसको स्वीट सुल्तान के नाम से भी जानते हैं। सेंटूसिया मोसाटा। आगे अपन देखें कोस्मोस बिपिनेटस, जिसे हजारा के नाम से भी जानते हैं। हेलियंथस, हेलियंथस जो सूरजमुखी की अपन बात करें, इसमें 2 प्रकार के फ्लावर होते हैं, रे फ्लोरेट जो बाहर की तरफ पाए जाते हैं, और डिस्क फ्लोरेट जो अंदर की तरफ पाए जाते हैं। और फॉर्मूला जो है वो सेम है, ब्रैक्टिएट है। जो रे फ्लोरेट की बात करें अपन तो ब्रैक्टिएट है, जाइगोमॉर्फिक है, न्यूट्रल हो सकते हैं या पिस्टिल प्रकार के होंगे। लेकिन इसके अंदर जो है हेलियंथस के न्यूट्रल होते हैं पेरिफेरियल वाले। जो कैलिक्स हैं वो 2 होते हैं, और कोरला वो 5 होते हैं। एंड्रोशियम एब्सेंट है और गाइनोशियम एब्सेंट है, 0 आ जाएगा। डिस्क फ्लोरेट की बात करें अपन तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला आ जाएगा, ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, हर्मेफ्रोडाइट है, और कैलिक्स 2 है, कोरला 5 है, और एंड्रोशियम 5 है, एपीपेटलस है, गाइनोशियम इन्फीरियर एपिगाइनस प्रकार का है, इन्फीरियर ओवरी है, सिनकार्पस है, बाइकार्पिलरी है। इसमें क्लॉथ डाई ऑब्टेन फ्रॉम द कार्थेमस टिंक्टोरियस, ये 2 क्लॉथ डाई है वो कहाँ से प्राप्त की जाती है, कार्थेमस टिंक्टोरिया से। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो फैमिली है वो पसंद आई होगी। अगली फैमिली के लिए आपको जो भी फैमिली चाहिए अपनी 4 फैमिली सिलेबस में है, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।